We are going to class 8, chapter 9 from ML Agrawal, Algebraic Expression and Identities, 9.4 exercise, question number 8. So that means होता है so that, verify and prove that. ये तीनों एक ही नाम होते हैं. अब देखिए so that कभी भी होगा तो इसका मीन्स होता है कि हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल बताना है. चाहे वो सेकेंड क्वेश्चन हो, देखिए इक्वल इधर तो हमको दोनों साइड वेरीफाई करना है कि ये इक्वल हैं या नहीं. तो चलिए वन बाय वन करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन टी क्लासेस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 4x + 7y. अब देखिए यहाँ पे आपका एक ब्रैकेट है और कुछ इस फॉर्म पे दिया हुआ है ना, प्लस है, और सेकेंड वाले में यहाँ पे माइनस है. तो वो कौन सा फार्मूला हुआ? a - b का होल स्क्वायर. अब एग्जैक्ट फार्मूला क्या होते हैं उसे देखते हैं. फर्स्ट तो ये होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b². फर्स्ट फार्मूला जो इसमें अप्लाई होगा. देन सेकंड माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस, यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस 2ab + b². देखिए दोनों सेम हैं, सिर्फ डिफरेंट है प्लस और माइनस का. तो चलिए सॉल्व करते हैं. हमें सो दैट करना है. तो ये आपका साइड हुआ लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका साइड हुआ राइट हैंड साइड. तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे. क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं है, सिर्फ वो तो इनटू फॉर्म पे है, तो उसे तो कुछ कर नहीं सकते. तो लेफ्ट से चेक करते हैं. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड. सो 4x + 7y. तो चलिए ये फार्मूले में हम अप्लाई करते हैं. यही फार्मूला है ना. तो देखिए a के प्लेस पे क्या है? 4x. अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये a के प्लेस पे 4x है और b के प्लेस पे क्या है? 7y. ठीक है, और यहाँ भी देखिए 4x 7y है, तो उतनी बात हो गई ना, दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंट है. तो चलिए करते हैं. पहले a², तो 4x का स्क्वायर, तो 4x का कंप्लीट ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो भाई वो x का बस हो जाएगा. अगर आप ऐसे लिखेंगे तो x बस बोलेगा मैं क्यों दूँ दो, भाई 4 का नहीं है, मैं नहीं दूंगा. कौन होता है 4? ठीक है, इसलिए ब्रैकेट ज़रूरी है. प्लस 2ab 2. अब यहाँ पे सभी में इनटू है. a के प्लेस पे क्या है? 4x. b के प्लेस पे क्या है? 7y. प्लस b के प्लेस पे फिर से b है, तो b के प्लेस पे 7y² होल स्क्वायर. फिर से ब्रैकेट, क्योंकि भाई डबल है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अभी माइनस है यहाँ पे, ये माइनस हमने किया और हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी, और हमेशा याद रखिएगा अगर माइनस के बाद 1 से 2 टर्म है या 3 टर्म है 4 टर्म है तो आप ब्रैकेट ज़रूर बनाइएगा. क्यों? क्योंकि माइनस का भी इनटू होगा. चलिए अब चाहें तो आप इसका a - b का होल स्क्वायर ये फार्मूला आप अटेंड करें, या तो फिर आप इसी को ही उठा आप यहाँ से अटेंड करके यहाँ पे आप नोट कर दें, क्योंकि होना तो वही है, सेम है दोनों. तो इसी को ही आप यहाँ पे नोट कर दीजिए. 4x का स्क्वायर, देखिए ये आ गया, ये प्लस के प्लेस पे यहाँ पे माइनस है, तो सिर्फ ये माइनस कर दीजिए और सभी को सेम यहाँ पे नोट कर दीजिए आप, क्योंकि भाई दोनों सेम है. ओके, प्लस 7y² होल स्क्वायर. चलिए अंदर सॉल्व करते हैं. 4 का स्क्वायर आराम से करेंगे 1 बाई 1. पहले नंबर का करिए. 4 का स्क्वायर 16. x का 2 बार करेंगे तो x². आगे बढ़ते हैं. प्लस यहाँ पे देखिए इनटू है, पहले आराम से करिए नंबर में पहले. तो नंबर यहाँ 2 4 7, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56. और xy, भाई xy अलग अलग हैं तो इनटू तो होगा नहीं, दोनों सट गए आगे. चले आगे बढ़ते हैं. 7 का स्क्वायर 49. y को 2 बार करेंगे तो भाई y² हो जाएगा. अब चाहें तो इसी को आप इधर भी लिख लीजिए, कितना इजी है. या तो फिर आप 1 बाई 1 इनटू करिए, आना तो वही है. देखिए 4 का स्क्वायर 16, x का 2 बार करेंगे तो x². ये सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर दीजिए और आप इसी को ही नोट कर दीजिए, क्यों इनटू करें, है ना. प्लस 49y². चलिए ये तो हो गया. आगे बढ़ते हैं. ब्रैकेट क्यों लगाए हैं? क्यों? क्योंकि माइनस का भी अंदर साइन होगा. अगर आप माइनस का इनटू ब्रैकेट के अंदर नहीं करना चाहते तो आप एक काम करिए, ब्रैकेट ओपन करिए और इसमें जितने भी टर्म हैं जिनके पास जो जो साइन दिख रहा है उन सभी साइन को बदल दीजिए आप.
बदल दीजिए। कैसे? 16 क्या है, कौन सा साइन है, नहीं दिख रहा, वहाँ क्या होता है प्लस। दो साइन कभी नहीं दिखते। मान लीजिए हमने लिख दिया 2x, अब हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे साइन क्या है, आगे क्या साइन है, तो आप क्या बोलेंगे प्लस। हम पूछेंगे दोनों के बीच कौन साइन है, तो आप क्या बोलेंगे इनटू। ये दो साइन कभी नहीं दिखते जनरली। ओके, ऐसे सिचुएशन पे तो देखिए यहाँ पे कौन साइन है प्लस, तो बदल दीजिए फटाक से, माइनस कर दीजिए। इस पे क्या माइनस, बदल दीजिए, प्लस हो जाएगा। अब क्यों हुआ हम बाद में बताएंगे। प्लस आप माइनस कर दीजिए, कैसे हो गया, माइनस प्लस इंटू करेंगे माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। ओके, अब देखिए 16x² पास माइनस है, यहाँ पे आगे क्या है अभी हमने बताया प्लस, कट गए। अब यहाँ देखिए 49y² माइनस है, यहाँ प्लस है, कट गए, कैंसिल हो गया। अब देखिए 56, अब 56 ऐड करिए क्योंकि ऐड होगा, 6 6 12, 1 रिमाइंडर, 5 5 10 1 11 और एक्स वाई आप बैक साइड कर दीजिए। यही लिखा है क्या, देखिए तो राइट साइड में वही है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूफ हो गया, वेरीफाइड। सेकेंड नंबर, अरे बाप रे कितना बड़ा है, अरे बड़ा है, डर क्यों रहे हो, चलिए सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, अरे फार्मूला क्या है वो तो देखते हैं पहले। इसका फार्मूला ये हो गया, होता क्या है अभी हमने बताया, सिर्फ माइनस कर दीजिए, सेम फार्मूला, -2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको अटेंड करते हैं इस पे, ये आपके फॉर्म पे, ठीक है। सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड तो लेना ही पड़ेगा, या तो आप इधर से आप इसे सॉल्व कर दीजिए या इधर से आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a है आपका पूरा। अब देख सकते हैं a के प्लेस पे 3/7p है और b के प्लेस पे 7/6q है। तो चलिए 1 बाई 1 रखते हैं। यहाँ पे क्या डिमांड है, a², तो भाई हमारे पास a के प्लेस पे 7/3p है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट -2 फार्मूले का है, सभी के बीच इनटू है, a के प्लेस पे 3/7p इंटू बी के प्लेस पे 7/6q, चलिए रख दिए, प्लस b के प्लेस पे 7/6q टू होल स्क्वायर, और लास्ट में pq लिखा हुआ है, रहने दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए आगे करते हैं। इनटू में है, इकलौता ऐसा साइन होता है जिसमें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होते हैं, तो कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2, अरे नंबर ही सब खत्म हो गए, कुछ बचा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से करेंगे। अपॉन है तो क्या डर जाएंगे, करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, अपॉन है 7 का स्क्वायर 49, जैसा है वैसे ही करते चलिए। माइनस, नंबर तो मुझे अब कुछ दिख ही नहीं रहा, सिर्फ p और q दिख रहे हैं, लिख दीजिए। यहाँ पे आते हैं प्लस 7 का स्क्वायर 49, 6 का 36, q का स्क्वायर q², और लास्ट में pq है। क्यों है, क्योंकि ये कटने वाला है। ओके, अब कटने के बाद आपका शेप क्या हुआ, 9/49p², यहाँ पे प्लस है, प्लस 49/36q²। देखिए तो राइट हैंड साइड में यही है क्या, 9/49p², 49/36q², ये 36 है, सॉरी। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। थर्ड नंबर, अरे फिर से बड़ा आ गया, अरे तो डर क्यों रहे हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पे p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, अरे दोनों तो सेम है, बस साइन अलग है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है कि दोनों सेम होते हैं और साइन अलग होते हैं। तो फार्मूला है ना हमारे पास, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू, जब ऐसे सिचुएशन हो और सिर्फ साइन अलग हो तो फार्मूला होता है a² माइनस b²। उन्हीं का आपको स्क्वायर करना है, इतना छोटा सा फार्मूला। चलिए अप्लाई करते हैं। तो देखिए p माइनस क्यू सेम जगह में है, अब p प्लस क्यू, तो p यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, p² माइनस q²। तो फर्स्ट हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं। तो p माइनस क्यू, p प्लस क्यू। ओके, तो हम इसे क्या लिखेंगे, p² माइनस
क्यू स्क्वायर, फार्मूला में रख दिए ना, प्लस देखिए ए के प्लेस पे क्या है, अगर हम गौर से देखें तो ए के प्लेस पे पी है और बी के प्लेस पे क्या है क्यू, तो भाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए के प्लेस पे पी स्क्वायर और बी के प्लेस पे क्यू स्क्वायर। अब ऐसे ही हमको आगे भी करना है और हमारा आंसर भी आ गया छोटा सा। अब इसे हम जब स्क्वायर फॉर्म पे करेंगे फार्मूला, इनका फार्मूला, तो देखिए ए के प्लेस पे क्यू है तो क्यू स्क्वायर, बी के प्लेस पे आर है तो आर स्क्वायर कर दीजिए। नेक्स्ट प्लस आर माइनस पी, आर प्लस पी, और जीरो तो हमें लाना है, प्लस अब ए के प्लेस पे आर है तो आर स्क्वायर कर दीजिए, बी के प्लेस पे पी है तो पी स्क्वायर कर दीजिए। देखते हैं कौन कौन कैंसिल होते हैं। पी देखिए प्लस पे है ना आगे प्लस, और ये आपका पी माइनस पे है कैंसिल। आर देखिए प्लस पे है और बगल में आपका आर माइनस पे है। क्यू स्क्वायर प्लस पे है, क्यू स्क्वायर है माइनस पे है, सभी के सभी तो ख़त्म हो गए। मीन्स 1 - 1 है ना, आपका मतलब जनरली +1 - 1 +1 - 1, तो 1 - 1 0 0 एंड 0, तो रिज़ल्ट क्या है 0। बहुत से लोग कैंसिल करने के बाद डायरेक्ट आंसर 0 लिख देते हैं। 0 कैसे होता है वो आपको दिखाया गया, ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे जनरली 1 1 1 एंड 0, क्योंकि आप इससे जब माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इससे आप माइनस करेंगे तो ये 0 आया, इससे आप माइनस किए तो ये 0 आया। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी वेरीफाइड होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इजी मेथड से आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। x - 1/x = 7, x स्क्वायर प्लस 1/x x स्क्वायर, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। बिना फाइंड करे आपको बता दें इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या करें, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे माइनस है, ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो आप जो इसकी वैल्यू है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 49, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस है तो आप ट्रांसफ़र करके 2 को आप जोड़ दीजिए, माइनस प्लस कर दीजिए, तो कितना हो गया 51, यही आंसर होगा। अगर यहाँ पे प्लस है, ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे प्लस है तो आप इसका स्क्वायर करने के बाद, मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह है, x + 1/x = 7, तो आप 7 के स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे कौन साइन है प्लस, तो वहाँ पे आप -2 कर दीजिए, और याद रखिएगा 2 ही करना है और दूसरा नंबर नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 47। आप चेक कर लीजिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हम आपको अभी बताने वाले हैं कि कैसे हमने 2 को किया, तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट। तो फर्स्ट हम चलते हैं, भाई हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें दिया क्या है x - 1/x, तो जो गिवन है हम उसी से सॉल्व करेंगे, हमारे पास तो और कुछ है ही नहीं। तो x - 1/x = 7। भाई ये हम कब पाएंगे, जब ऐसा हो जाए, अरे यार काश इसमें स्क्वायर लग जाता, क्या लग जाता स्क्वायर, तो हम कौन सा फार्मूला लगा सकते थे, a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² - 2ab + b², ये वाला हम फार्मूला लगा लें तो शायद ये हमारा आ जाएगा। तो चलिए दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स सॉरी। चलिए इसको स्क्वायर हमने कर दिया, यहाँ पे 7 के स्क्वायर। तो फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा, a के प्लेस पे क्या है x, तो x का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2 फार्मूले का है, यही तो 2 + हो रहा था, ध्यान दीजिएगा। a लिखा है, a के प्लेस पे क्या, ये देखिए आपका ये a है, ये आपका a है और ये आपका b है। अब तो ध्यान से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो 2 यहाँ पे a मांगा गया तो x लिख दीजिए, b मांगा गया है तो 1/x कर दीजिए, आगे क्या है प्लस कर दीजिए, b का स्क्वायर तो 1/x का होल स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर तो 49 ही होता है, जो हम यहाँ कर रहे थे। चलिए दिखा रहे हैं, और भाई मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाता है, और किसी में मत करिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सेव हुआ x², अब यहाँ पे क्या सेव हुआ -2 प्लस, अब इसका स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x² = 49। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिए, x² + 1/x²।
तो एक्स स्क्वायर तो हमें मिल गया ना, और प्लस 1/x² ये है, तो इसको पास में आप ले आइए, ऐसे लिख सकते हैं, और 2 को यहाँ से भगा दीजिए। जाओ भाई तुम यहाँ से क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो 9 - 2 कहाँ चला गया, +2 इधर आ गया, उसको हटा दीजिए, हटाएंगे तो ही तो हम पाए गए ना। अब देखिए यही चाहिए था ना आपको, ये देखिए आ गया, तो भाई इसीलिए तो हम प्लस कर रहे थे 2 को, 51 ये आपका आंसर हो गया। कुछ समझ में आई बात। यानी आपका अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करके 2 को जोड़ ऐड कर दीजिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका स्क्वायर करके 2 को माइनस कर दीजिए, आप तुरंत आंसर। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे करे इफ़ ये और हमें आंसर बताइए, तो सर इसका आंसर मैं पहले से आपको बता देता हूँ, ये होगा। नाउ सेकेंड नंबर, अरे अब तो x⁴ चाहिए। अरे भाई आप इससे हमसे स्क्वायर कराए, अब आप 4 भी मांग रहे हो, अब हम कहाँ से पाएँ। 4 कब होता है भाई, जब x को 4 टर्म्स हम इंटू करें तब तो होगा। तो भाई हमारे पास तो 2 है, 2 और कहाँ से लाएं। तो हम इस बार फिर से स्क्वायर करेंगे, और हमारा सोल्यूशन तो यही होगा ना, कोई अलग थोड़ी होगा, यही है सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, ये है, हम अब इसी को ही लेके चलेंगे सेकंड के लिए, ठीक है। तो क्योंकि हम अगर आप फिर से करना चाहें तो फिर से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अगर सॉल्व करना चाहें तो आप यहीं से कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारा तो ये सॉल्यूशन हो चुका है। तो हम इसे क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। याद रखिएगा, मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये आया, इफ़ x - 1/x = 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ + 1/x⁴। तो आपको यही करना पड़ेगा कंटिन्यू, ओके। पहले आप स्क्वायर में आएंगे, स्क्वायर के बाद फिर 4 में आएंगे, तो यहाँ पे फिर से आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, हम तो कंटिन्यू ऐसे करते आएंगे, और यहाँ पे ही हम पहुँचेंगे। पहुँचने के बाद फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर से 4 पाना है, तो क्या करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग करेंगे। फिर से बता दें आंसर, इसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे प्लस है, देखिएगा वही आएगा। तो चलिए स्क्वायर करते हैं, x² + 1/x² 2 51, ये आ गया आपका स्क्वायर। चलिए अब इसमें कौन सा फार्मूला रहेगा, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + 2ab + b²। अब a के प्लेस पे क्या है, x, और b के प्लेस पे क्या है, 1/x। चलिए रेड कलर्स को देख के आप कर सकते हैं, एक स्क्वायर यानी x², तो x² भाई उसका तो खुद का है, वो बोलेगा ना भाई मेरा स्क्वायर पहले से है, मेरा स्क्वायर ना टच करना। तो फार्मूला बोलता है अरे भाई मेरा है, आप परेशान क्यों होते हैं, हम अपना अपना लगा लेंगे, ठीक है। + 2ab, तो 2 × a के प्लेस पे x² है, इंटू b के प्लेस पे 1/x² + b², तो 1/x² का पावर 2 = 51। तो 51 का स्क्वायर 2601 होता है। अब देखिए मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो गया, ये देखो 2 आया ना, जब हम बोल रहे थे, यानी आंसर क्या हो गया आपका 2599 x⁴, क्योंकि पावर टू द पावर इंटू होता है। याद करिए एक्सपोनेंट एंड पावर में आप जानते हैं x⁴m⁴n हो जाए तो उसके पावर को हम इंटू कर देते हैं, तो पावर का इंटू कर दिए, यहाँ पे 2 ही बचा। इसका भी करिए, 1 का स्क्वायर 1, x² का 2 बार करेंगे, 2 बार और करेंगे तो 4, तो x⁴ प्लस इसे पास में ले आइए और 2 को भगा दीजिए। जाओ भाई तुम यहाँ से, तुम्हारी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, 2 माइनस करेंगे तो 2599, ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ x² + 1/x² = 23 इवैल्यूएट। ये तो गलत बात है भाई, अभी हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया कि x - 1/x = 7 है, तो आप x² बनाइए, तो भाई हमने स्क्वायर करके स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पे 4 बोलने के लिए बोला गया, फिर से हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये तो गलत बात है, स्क्वायर से बोल रहा है x करो, यानी x² से हम आगे जा रहे थे, ये तो पीछे लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो इसे आप गौर से देखिए, यहाँ पे
क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यही है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिलाइए। और यहाँ 51 है, वहाँ क्या है 23। ये किससे आया आंसर, हमने किसके सॉल्व किया, तो थोड़ा सा और बैक में जाइए, x - 1/x = 7। तो भाई यही तो फाइंड करना है हमें, बस अंतर है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। यानी अब हमको अपोजिट बनाना है, मतलब बैक साइड से जाना है, अपोजिट साइड से, इसीलिए तो आपको सॉल्व दिखा रहे हैं। और आपको ट्रिक बताए थे, याद करिए, जल्द से जल्द आंसर को जानने के लिए कि माइनस हो तो 2 को प्लस कर दीजिए पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करके, और अगर प्लस हो तो -2 को प्लस हो तो माइनस कर दीजिए 2 को उस बैक साइड के नंबर से। अब ये इसलिए बताया गया क्योंकि इसका यूज़ 10 नंबर में होने वाला है। अब इस क्वेश्चन में जो होने वाला है वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2 पे, ये याद रखिएगा, क्योंकि 2 ट्रांसफ़र होता है, प्लस हो या माइनस हो। तो आपको ये जानना है कि देखिए यहाँ पे +2 हुआ है और -2 क्यों हुआ था, वो भी हम आपको बता चुके हैं। ये प्लस होगा या सब्ट्रैक्ट होगा वो ये डिसाइड करेगा, जिसका आपको आंसर चाहिए। अगर इसके बीच में प्लस है, ध्यान दीजिएगा, अगर सॉल्यूशन में जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं उसमें प्लस है तो आपको 2 ऐड करना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको दोनों साइड -2 करना पड़ेगा, ये बात याद रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस साइन पे आप क्या करेंगे, +2 ऐड करेंगे बोथ साइड। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो आप क्या करेंगे, -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, 2 को ऐड। तो सॉल्यूशन चलिए करते हैं पहले, x² + 1/x² = 23। तो चलिए हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपोजिट जाना है। देखिए +2 हुआ है, इस साइड नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये तो है। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्यों 2 ऐड कर रहे हैं। चलिए दोनों साइड ऐड कर दीजिए, इधर भी ऐड कर दीजिए, 23 + 2 ऐड हो गया। अब थोड़ा सा आप आगे जाते जाइए, सॉल्यूशन को देखते जाइएगा इसे, ये हुआ। अब इसके बाद हमें ये बनाना है, अगर जब तक हम ये नहीं बनाएंगे तो ये कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ 2 लिखा है और 2 के बगल में x है, ये मतलब a है, और यहाँ पे क्या है, b है, ठीक है। अब आप ये बताइए, थोड़ी देर के लिए हम आपसे ही बात कर रहे हैं, जनरली आप समझिएगा, क्या हम 2 को 3 - 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 5 - 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड 3 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मतलब हम 4 के प्लेस पे ये नंबर्स लिख सकते हैं, तो भाई 2 के प्लेस पे हम ये क्यों नहीं लिख सकते, 2 × x², देखिए x² लिख दिए, इंटू ये वाले को यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते भाई, कैंसिल करेंगे तो बचेगा तो 2 ही ना। अगर हम इसे कैंसिल कर दें तो 2 ही है ना सेफ हो रहा है, तो लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई हमें तो आंसर चाहिए, क्या आंसर चाहिए, x + 1/x, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है, समझ में आई बात। तो ये हम कर सकते हैं। अब 23 + 2 कितना हो गया, 25। चलिए अब ये क्यों हमने बनाया, क्योंकि ये किसको बिलोंग करता है, ये फार्मूला को, a² + b² + 2ab, याद होगा किसका फार्मूला है ये, a² + b का होल स्क्वायर का, याद करिए, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। ये है आपका फार्मूला, ये। अब इस बार आपको इधर से दिया जा रहा है तो हमें ये बनाना है। देखिए इस साइड से दिया जाएगा तो हम ये बनाएंगे, इधर से दिया जाएगा तो ये बनाएंगे, है ना। तो चलिए हम बनाते हैं। तो देखिए a के प्लेस पे x², b के प्लेस पे आपके सामने है, क्या हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 ये हो गया, a के प्लेस पे x² ये आपका है, b के प्लेस पे ये है, तो सेटअप है, यानी हमें ये लिखना है। तो a के प्लेस पे क्या है, x² है ना, x², सॉरी x बस है, क्योंकि स्क्वायर तो फार्मूले का है, हमें a चाहिए ना यहाँ, तो a के प्लेस पे सिर्फ x है, प्लस b के प्लेस पे क्या है, 1/x,
क्योंकि हम स्क्वायर थोड़ी लिखेंगे, वो तो स्क्वायर इसके ओपन होने के बाद आया ना, ये दिया रहा है। ये हो गया आपका फार्मूला। आप चाहें तो इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका यही आएगा इक्वल टू 25। अब स्क्वायर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट। तो x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 25 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 5। ये आपका आ गया आंसर। आपको यही चाहिए था ना, x प्लस 1/x, ये आपका सोल्यूशन हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 9, ए बी इक्वल टू 10। अरे इससे ईजी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। अरे भाई फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर को आप बंद कर दीजिए। ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू दी है ना 9, तो रख दीजिए ना उसके प्लेस पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ देखिए अब नेक्स्ट क्या है, ए बी की वैल्यू देखिए, ए बी लिखा कहाँ है वो देखिए। तो अगर हम यहाँ फिंगर कर दें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ए बी दिख रहा है, तो ए बी के प्लेस पे हम 10 लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ सभी जगह इन 2 है, तो ये है आपका ए बी के प्लेस पे 10 रख दीजिए प्लस बी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 8 9 9 जा 81 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 20 प्लस बी स्क्वायर। 20 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो माइनस पे हो जाएगा। अब इधर देखिए आपका क्या सेफ हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो चाहिए था हमें, देखिए यही चाहिए था ना, इसी की वैल्यू ना फाइंड करना है। आ तो गया आपका आंसर। तो 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 माइनस 0 0, 8 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 0 1 एंड 8 माइनस 2 6। ये आपका आंसर है। इसका आंसर हम यहाँ पे शो कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 61। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ ए माइनस बी। अब देखिए ये डिसाइड करता है कि हमें फार्मूला कौन सा बनाना। माइनस है यहाँ पे, तो माइनस वाला फार्मूला रखेंगे। इक्वल टू 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 42, फाइंड ए बी। तो चलिए फार्मूला अटेंड करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या है जनरली, आप चाहें तो इसी का फार्मूला कर लें, या तो फिर आप फार्मूला खुद ही सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 6 है, दिया है ना। इसको बंद कर दीजिए, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 6। तो क्या हम यहाँ पे 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ए यहाँ देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 42 है, तो भाई ए स्क्वायर यहाँ पे है और बी स्क्वायर यहाँ पे है। थोड़ा सा पास में ले आते हैं इसे, हमने पास में ले आए, ठीक है। 2ab को पीछे लिख देते हैं। तो अब भाई अपना साइन लो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, पीछे हो जाओ, तो हम कम से कम फार्मूला लिख सकें। इसका वैल्यू दिया हुआ है, 6 का क्या हो गया 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 42 माइनस 2ab। सॉल्व करिए भाई। 42 आप वहाँ जाओ, डिस्टर्ब ना करो हमें, जाइए आप। यहाँ पे कौन सा साइन है, अपना प्लस, अपना साइन उठा के उधर जाइए, बदलते रहिए, माइनस 2ab। तो 36 माइनस 42 माइनस 6, ओके, माइनस 2ab। अब ab को आप स्टॉप कर लो, क्योंकि ab तो हमें चाहिए, और कुछ तो चाहिए नहीं भाई हमको। तो ab को आप स्टॉप कर लीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए 2 को, तो माइनस 6 अपॉन नीचे माइनस 2 भी आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, यानी ab की वैल्यू कितनी हुई 3। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 41 एंड ए बी इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। भाई फार्मूला हम नहीं बदलेंगे, ये किसका है। तो चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम फार्मूला तो वही अटेंड करेंगे, क्योंकि भाई प्लस बोला गया है और अगले माइनस है तो माइनस वाला लेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, भाई बार बार प्लस बीच में बी आ रहा है तो हम बी पहले लिख लेते हैं,
और ये 2ab को पीछे कर देते हैं जिससे डिस्टर्ब ना हो। ओके, चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का दिया है कोई वैल्यू? नहीं दिया है। चलो कोई बात नहीं भाई, आप लिख जाओ, आपको हम परेशान नहीं करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दिया है? हाँ दिया है, 41 रख दीजिए, प्लस ए बी का दिया है 4, ये है ए बी, और उसका क्या है 2, दोनों के बीच साइन इनटू। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 41 4 2 ज़ा 8, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू 41 48 1 और 8 49। भाई हमें चाहिए क्या? ए प्लस बी, स्क्वायर को भगा दो। भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाइए आप भी, आपका कोई काम नहीं है यहाँ से। तो स्क्वायर जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है? रूट। क्या बनता है? रूट। अब रूट बनता है तो रूट 49 की वैल्यू क्या होती है? 7। ये आपका आंसर। आपका क्वेश्चन सेकंड है a माइनस बी। चलिए a माइनस बी का इस बार कर लेते हैं। तो a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है होल स्क्वायर का? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ माइनस आ गया, इसमें क्या आया था? प्लस आया था। यही तो अंतर है दोनों में, इसमें माइनस इसमें प्लस। चलिए वैल्यू रखते हैं। a माइनस बी का है? नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाई तो 41 है, तो चलिए रखते हैं, वही तो है सॉल्यूशन सेम। 41 रख लीजिए, -2 ए बी के प्लेस पे 4 दिया है, क्वेश्चन तो वही है। तो 41 - 8, a माइनस बी टू होल स्क्वायर, तो a माइनस बी टू होल स्क्वायर इक्वल टू 41 - 8 33। भाई हमें क्या फाइंड करना है? a प्लस बी, और यहाँ पे स्क्वायर है। जाइए भाई, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आप दूसरे साइड चले जाइए। तो रूट 33, और रूट 33 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, बट आपके सॉल्यूशंस पे नहीं है अवेलेबल, तो यही आपका आंसर माना जाएगा। सो कमेटी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।